शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को स्थूल तिथि एवं सूक्ष्म तिथि, जिसे क्षण तिथि भी कहते हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को बताऊंगा। सूक्ष्म तिथि से संबंधित यहाँ कुछ श्लोक दिए गए हैं शास्त्र में दिए हुए, और सूक्ष्म और स्थूल तिथि का वर्णन इस चार्ट में है, जो देखने में गिनती बहुत सारी दिखाई दे रही है। इसको समझाने पर आप लोगों को विस्तृत समझ में आ जाएगा कि सूक्ष्म तिथि क्या है और उसका उपयोग क्या है। पहले मैं इसकी आवश्यकता बता देता हूँ कि इसकी आवश्यकता पड़ती कब है। लोग पंडित जी से प्रश्न पूछते हैं, पंडित जी कोई अच्छी तिथि हो तो बताइए, मुझे विवाह करना है या घर बनवाना है या बच्चों का मुंडन कराना है या झगड़ा झंझट करना है। तो पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी उनको मुहूर्त बताते हैं। मान लो बताए कि अष्टमी के दिन ये काम आपका होगा। पता लगा कि अष्टमी के दिन उसको टाइम ही नहीं है, या पंचमी के दिन आपका काम होगा, पंचमी के दिन वो बहुत बिजी है, उसके पास दूसरे दिन टाइम है। तो करे क्या, वो कैसे काम करे कि उसका काम भी हो जाए और शास्त्र सम्मत उसको शुभ भी प्रदान हो। तो उसके लिए हमारे मनीषी लोग हमारे शास्त्रों में बहुत उत्तम व्यवस्था दिए हैं। उत्तम व्यवस्था क्या है कि प्रतिदिन 15 तिथि आती है। जैसे मान लो आज प्रतिपदा है, आज ही पूर्णिमा तक की तिथि आएगी। अगर कृष्ण पक्ष है तो आज ही अमावस्या तक तिथि आएगी। शुक्ल पक्ष है तो आज ही पूर्णिमा तक तिथि आएगी। इसको हमारे शास्त्र में उल्लेख किया गया है, लेकिन वो लंबी तिथि नहीं होती। जैसे एक तिथि का मान करीब 60 घटी का माना जाता है। 60 से कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, लेकिन एक एवरेज 60 घटी के माना जाता है। लेकिन ये सूक्ष्म तिथियाँ या क्षण तिथियाँ 4 घटी की होती हैं। अब एक घटी में 24 मिनट होता है, यानी एक सूक्ष्म तिथि या क्षण तिथि 96 मिनट की होती है। तो कोई भी काम किसी भी तिथि में अगर वो सूक्ष्म तिथि आ रही है तो उसमें करना श्रेयस्कर है। वह स्थूल तिथि से ज़्यादा कीमती सूक्ष्म तिथि होती है। तो किसी व्यक्ति को अब ऐसा न समझे कि आज जो है ये दिन है गौरी जी क्या, तो हम विष्णु भगवान की पूजा कैसे करें, क्योंकि गौरी के ही दिन तिथि में विष्णु भगवान की द्वादशी तिथि भी आएगी। इसी को समझाने के लिए आज ये मेरा टॉपिक है, स्थूल तिथि एवं सूक्ष्म तिथि, जिसको कि क्षण तिथि कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। स्थूल तिथियां कितनी हैं? 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की हैं, 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की हैं। प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी। पंचदशी कृष्ण पक्ष में अमावस्या हो जाती है और शुक्ल पक्ष में उसको पूर्णिमा कहते हैं। ये स्थूल तिथि है। जैसे मान लीजिए किसी को गौरी जी की पूजा करनी है तो उसको बताया गया तृतीया गौरी जी का दिन होता है, आप कर सकते हैं। किसी को शादी विवाह करना है तो बताया जाता है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अच्छी होती है या पूर्णिमा अच्छी होती है, उस दिन का मुहूर्त उसको बता दो। ये हो गई स्थूल तिथि। अब आगे आया सूक्ष्म तिथि। मैंने अभी आपको बताया कि सूक्ष्म तिथियां स्थूल तिथि से ज़्यादा कीमती होती हैं और श्रेष्ठ होती हैं, और रोज आती है। 15 तिथि प्रतिदिन आती है।
अब वो कैसे आती है इसको हम इस चार्ट में समझेंगे। ये चार्ट जो बगल में बना हुआ है, इसमें मैंने इस साइड में लिखा है घटी। घटी 60 घटी क्या एक दिन माना जाता है, और एवरेज में 60 घटी की एक तिथि भी मानी जाती है। कभी कदार घटती भी है, कभी 55 की हो जाती है, 58 की हो जाती है, 55 की भी हो जाती है। चंद्रमा की चाल के अनुसार चंद्रमा की चाल घटती बढ़ती रहती, तिथि भी घटती बढ़ती। उसको 12 अंश भोग करने में कभी ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कम टाइम लगता है। यहाँ एक एवरेज टाइम 60 क्या निकाला गया है, क्योंकि हर पर बताना मुश्किल। आज 52 की हो गई, आज 55 की हो गई, आज 62 की हो गई, बताना मुश्किल। एक एवरेज आप जान लीजिए। तो ये 4 घटी की एक एक सूक्ष्म तिथियां होती है। सूक्ष्म तिथि का चार्ट है और स्थूल तिथि का भी चार्ट है। स्थूल तिथि ये मैंने स्थूल लिखा है यहाँ पर। ये 15 तिथियां स्थूल की हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा, ये स्थूल तिथि है। और इधर घटी लिखा है। कोई भी स्थूल तिथि वो पहली ही 4 घटी में वो सूक्ष्म तिथि रहती है। इसके बाद 4 घटी के बाद दूसरी तिथि लग जाती है। इधर मैं घटी में किया 15 का 4 घटी का इसमें अंतर है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 36 4 40, 4 44, 4 48, 4 52, 4 56, 4 60। ये जो 60 अंश का है, ये 4 घटी की एक एक सूक्ष्म तिथियां हैं। अब हम इसको कैसे जानेंगे? ये एक नंबर, जहां ये स्थूल तिथि का एक नंबर, ये प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय लिखना यहाँ पर मुश्किल था, इसलिए गिनती में इसको लिखा गया, नंबरिंग दिया गया। प्रतिपदा, द्वितीय, 2 को द्वितीय, 3 को तृतीय। मान लो ये सवेरे किसी दिन ये प्रतिपदा लगी है, तो प्रतिपदा केवल 4 घटी तक रहेगी। 4 के बाद जब 5वीं घटी आ जाएगी, 96 मिनट के बाद जब आगे बढ़ेगी घटी वो तिथि, तो द्वितीय लग जाएगी। फिर 8 मिनट के बाद तृतीय, 12 मिनट के बाद चतुर्थी, फिर 16 मिनट के बाद पंचमी, 20 मिनट के बाद षष्ठी और 24 मिनट के बाद सप्तमी। ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। यानी 60 घटी पर 15वीं तिथि लग जाएगी। 15वीं तिथि माने अमावस्या या पूर्णिमा लग जाएगी। अगर कृष्ण पक्ष है तो अमावस्या मान लिया जाएगा, अगर शुक्ल पक्ष है तो उसको पूर्णिमा मान लिया जाएगा। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अब जैसे मान लीजिए हम इसको और भी मान लो, यहाँ त्रयोदशी से बता रहे हैं, ये त्रयोदशी है। मान लो आज त्रयोदशी है, आज त्रयोदशी कितने समय तक सूक्ष्म रूप से रहेगी? 4 घटी तक केवल रहेगी, 96 मिनट तक। 96 मिनट के बाद जैसे ही घटी आगे बढ़ेगी 97 की तरफ, तब वो चतुर्दशी लग जाएगी। सूक्ष्म तिथि में चतुर्दशी हो जाएगी और वो कितना समय तक चलेगी? 8 घटी तक चलेगी। यानी वो 96 के ऊपर 4 घटी और, यानी 200 में 8 घटी निकाल दीजिए तो 192 मिनट तक वो चलेगी। तो इस प्रकार से जब इसकी 15वीं तिथि आ जाएगी, जिसमें 14 लिखा हुआ है, 15वीं तिथि आ जाएगी, तो जान लीजिए वो मॉर्निंग नाइट है। मॉर्निंग नाइट में एकदम सवेरे सूर्य निकलने वाला, उसके 96 मिनट पहले उसकी वो चतुर्दशी होगी। ये 15वीं ये जो अमावस्या या पूर्णिमा है, ये इस प्रकार से ये सूक्ष्म तिथियां होती हैं। एक मैं और एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूं। मान लो ये तृतीय है, 3 लिखा है, स्थूल तिथि में 3 लिखा है। इधर देखिए मैं सूक्ष्म क्षण तिथियां लिखा हूं। ये ऊपर की अगर एक कॉलम छोड़ दें, एक कॉलम ऊपर वाला पूरा, तो नीचे की सारी ये सूक्ष्म तिथियां ही हैं और इस साइड में घटी है एक कॉलम में। मान लो तृतीय मैंने बताया,
तृतीया 4 घटी तक चली, इसके बाद चौथी लग गई, फिर वो 4 घटी तक चली, पंचमी लग गई, फिर 4 घटी तक चली, षष्ठी लग गई, फिर 4 घटी तक चली, सातवीं लग गई, 4 घटी के बाद अष्टमी, 4 घटी के बाद नवमी, 4 घटी के बाद दसवीं, 4 घटी के बाद एकादशी, 4 घटी के बाद द्वादशी, 4 घटी के बाद त्रयोदशी, 4 घटी के बाद चतुर्दशी, 4 घटी के बाद अमावस्या या पूर्णिमा, 4 घटी के बाद प्रतिपदा, 4 घटी के बाद द्वितीया। इस प्रकार से ये 15 तिथियां एक से लेकर के 15 तिथि पर प्रतिदिन होती है। तो किसी व्यक्ति को घबराने की कोई बात नहीं रहती। मान लो किसी की को गौरी की पूजा नवमी में करनी है, तो नवमी में तो पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि गौरी क्या वो दिन नहीं है, दुर्गा जी क्या दिन है, दुर्गा जी गौरी क्या ही रूप है, लेकिन मेन गौरी क्या वो नहीं है, तो उस दिन भी तृतीया आ जाएगी। जैसे नवमी में तृतीया कब आएगी, ये देखिए, ये तृतीया नवमी के तृतीया है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी करीब ये 10वीं जो आएगी उसका टप्पा बैठेगा। 4 घटी 4 घटी बढ़ने के बाद जो 10वीं का टप्पा नवमी में बैठेगा, यानी जान लीजिए 36 घटी से बीच 40 घटी के बीच में, 36 से 40 घटी के बीच में तृतीया आएगी और वो गौरी का दिन रहेगा, तो गौरी की वो पूजा अच्छे ढंग से कर सकता है। और भी जैसे मान लीजिए हमें पंचमी है, पंचमी के दिन शास्त्र में कहा गया कि हमें ऋण नहीं लेना चाहिए, और पंचमी में ही आपको कर्जा लेना है। शास्त्र कहता है पंचमी में ऋण लोगे जिंदगी भर ऋण ही नहीं कर पाओगे, वो बहुत दिन तक वो कर्ज चलता रहेगा, इसलिए पंचमी में ऋण नहीं, कर्जा नहीं लेना चाहिए। तो पंचमी में मान लो किसी को इसी टाइम है, बहुत ज़रूरत है, तो 1 घटी उसको छोड़ दे, 4 घटी उसको छोड़ दे पंचमी की, इसके बाद षष्ठी लग जाएगी। 4 घटी के बाद 96 मिनट के बाद षष्ठी, उसमें वो कर्जा ले सकता है। 4 घटी के बाद वो कर्जा ले ले, पूरे नीचे तक जितना घटी आएगी, यानी 4 घटी के बाद पूरे दिन भर रात भर सूर्य निकलने के पहले तक वो कर्जा ले सकता है। इसी प्रकार से और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए किसी को मार काट करना है, किसी को झगड़ा झंझट करना है, और उसको ऊँट को नथ पहनाना है, उसको बद्धी करना है, बैल को बद्धी करना है, तो ये सब चतुर्थी में होता है। ये चतुर्थी है, चतुर्थी। अब पता लगा कि हमें बद्धी करना है त्रयोदशी के दिन, त्रयोदशी यह है, तो कैसे हम बद्धी करेंगे? त्रयोदशी में भी चतुर्थी आएगी। कब आएगी त्रयोदशी? कॉलम देखिए, या 4 लिखा है। चतुर्थी आएगी 24 घटी से 28 घटी के बीच में, यानी 1 टप्पा 2 3 4 5 6 टप्पा बीत जाएगा। इसके बाद 24 घटी से 28 के बीच में आप बैल को बद्धी कर सकते हैं, झगड़ा झंझट कर सकते हैं, वो कोई और गड़बड़ काम कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि होती है। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को अच्छा काम नहीं होता है। तो शायद आपको ये स्थूल तिथि और सूक्ष्म तिथियों के बारे में मालूम हो गया होगा कि सूक्ष्म तिथि ज़्यादा कीमती होती है स्थूल तिथि से। अगर आपको कोई तिथि न मिलती हो और कोई काम करना हो तो उसकी सूक्ष्म तिथि की तलाश करो कि कब आएगी। तलाश करना बहुत सरल है। उसको मान लो चतुर्दशी है तो उसको 1 मान लो, वो पहली सवेरे सूर्य निकलने के बाद वो चलेगी ही। 4 घटी 96 मिनट कर दो, इसके बाद नीचे तक देखते जाओ। 4 घटी का टप्पा नहीं मिनट में आ रहा है, घटी नहीं समझ में आ रही है, उसको 24 मिनट में गुणा कर दो। जब वो आ जाए तो उसको जो काम करना हो उसी तिथि के अनुसार वो काम कर सकते हैं। तो प्रतिदिन हर काम को किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो तिथि में वो काम नहीं होता है तो न किया जाए। इसको श्लोक में समझाया गया है। अब हम आपको श्लोक पर चलते हैं कि शास्त्रों में इसमें क्या कहा गया है। तिथेः पंचदशो भागः क्षण संज्ञा तिथि स्मृताः तत्तिथि समारभ्य गणया 15 क्रमात्। एक श्लोक है, ये दूसरा श्लोक है।
तिथियों का 15वां भाग, कोई भी तिथि, प्रथमा द्वितीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी दशमी एकादशी पंचदशी कोई भी तिथि, उसी का 15वां भाग क्षण संज्ञा तिथि, क्षण संज्ञा कही जाती है। उसको क्षण या सूक्ष्म तिथि कहते। कोई भी तिथि देखो, ये प्रतिपदा तिथि, इसका भी 15 भाग किया गया। त्रयोदशी तिथि है, इसका भी 15 भाग किया गया। ये 15 कालम ही है। और ये अमावस्या या पूर्णिमा मान लीजिए, इसका भी 15 भाग किया गया। तो किसी भी तिथि की, स्थूल तिथि की 15वां भाग क्षण संज्ञा तिथि कही जाती है। अब क्या आगे बोल रहे हैं, तत्त तिथि समारभ्य, उन तिथियों से शुरू करके, स्टार्ट करके, उन तिथियों से स्टार्ट करके गणया पंचदश 15 तिथियों का उपभोग होता है। उस तिथि जैसे हम मान ले द्वितीया है, द्वितीया से मैंने शुरू किया और 15 तिथि का उपभोग कर दिया। यहाँ से लेकर के 4-4 घटी के बाद, 4-4 घटी के बाद 15 तिथियाँ आ गई। अब आगे कहता है, तासु तिथ्युक्त कर्माणि बुधई कार्याणि, उन तिथियों में कहे हुए कर्म, जैसे मान लो चतुर्थी में कहा गया है, कर्म कहा गया है, उन तिथियों में, या पंचमी या षष्ठी, पंचमी मान लो सांप की पूजा करनी है, सांप की पूजा कही गई है। अब उसमें सांप की पूजा मान लो हमें अष्टमी के दिन करना है, तो कब करें, उसमें भी पंचमी आएगी। ये आएगी पंचमी, यहाँ पर पंचमी आएगी आपका 13वें टप्पे पे आएगी, 48 घटी से लेकर के 52 घटी तक। इसमें आप सांप की पूजा कर सकते हैं। तो वही कह रहा, तासु तिथ्युक्त कर्मणि, तिथियों में, स्थूल तिथियों में किए हुए कर्म, बुधई कार्याणि यत्नतः, विद्वान जनों को, बुद्धिमान प्राणियों को यत्न पूर्वक कर देना चाहिए। कोई शंका नहीं, कर देनी चाहिए। यतः स्थूल तिथे सूक्ष्म, जो स्थूल तिथियां हैं, यतः स्थूल तिथि से, स्थूल तिथि जहां पर स्थूल तिथि से सूक्ष्म तिथियां प्रबला कथिता बुधई, प्रबल होती हैं, ऐसा विद्वानों ने, बुद्धिमानों ने कहा है कि सूक्ष्म तिथि से, स्थूल तिथि से सूक्ष्म तिथि प्रबल होती है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी तिथि, कोई भी तिथि दिन रात के बीच में वो 15 बार हर तिथियों को कवर करती है, हर तिथि आती है। इसलिए किसी व्यक्ति को किसी दिक्कत में या टेंशन में न पड़े कि आज का काम मैं कैसे करूं, शादी करूं, विवाह करूं, कि या खेत हमें जोतना है, या हमें क्या कहा जाता है यात्रा करनी है, तो तिथि दिन भर में हर तिथि आ जाती है रात दिन में। इसलिए उस तिथि को आप देखिए कि सूक्ष्म तिथि कब आ रही है, उसमें अपना काम आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया कि स्थूल तिथि से सूक्ष्म तिथि प्रबल होती है। और इसमें भी अगर तिथि में कहा गया है कि जैसे मान लीजिए द्वितीया है, ब्रह्मा जी का दिन है, कोई भी अगर हम सृजन का काम कर रहे हैं तो पहली ही 4 घटी में कर ले तो उत्तम होता है, क्योंकि पहली 4 घटी उस तिथि की सूक्ष्म तिथि होती है और सूक्ष्म तिथि प्रबल होती है। तो सारे दिन से अपेक्षा कोई स्थूल तिथि की पहली 4 घटी अत्यंत उत्तम होती है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्थूल तिथि क्या है, सूक्ष्म तिथि क्या है, और सूक्ष्म तिथि उत्तम क्यों है, और दिन भर में कोई भी काम किया जा सकता है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।